यस। बीता साल 2018 का तुलनात्मक रूप से सुरक्षा का साल था। यह तुलनात्मक शब्द महत्वपूर्ण है। कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ। पूर्वार्ध में जम्मू कश्मीर में LOC पर भारी गोलीबारी के आदान प्रदान 15 साल में लगभग अधिकतम के अलावा उत्तरार्ध में स्थिरता रही। कश्मीर के आतंकियों ने अकेले पुलिसकर्मियों और छुट्टी पर जाने वाले सैनिकों को निशाना बनाकर मनोबल गिराने और दबदबा बनाने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उनके सामने न झुककर अपनी दृढ़ता दिखाई। सेना और CRPF की मदद उन्हें थी ही। ऑपरेशन ऑल आउट चलाकर उन्होंने मिलकर 253 आतंकियों को निशाना बनाया। सेना ने एक शहीद के बदले औसतन 7 आतंकियों को निशाना बनाया। सेना ने एक शहीद के बदले औसतन 7 आतंकियों को निशाना बनाकर फिर प्रभुत्व हासिल किया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिखर बैठक के साथ कुशल भारतीय राजनयन ने भारत तिब्बत सीमा पर डोकलाम प्रकरण पर शांति बनाए रखी। इसके बाद भारतीय विदेश इसलिए चीन के साथ सीमा पर शांति अच्छा हुआ कि मद्रास हाईकोर्ट ने भारतीय राजनीति के दिग्गज करुणानिधि को चेन्नई के मरीना समुद्र तट पर दफनाए जाने की इजाज़त दे दी और तमिलनाडु अप्रिय घटनाओं से बच गया। राज्य की अन्ना द्रमुक सरकार नहीं चाहती थी कि करुणानिधि को वहां दफनाया जाए जहां उनके नेता सी अन्नादुरई और सहयोगी और प्रतिद्वंदी गोपाल रामचंद्रन और जयललिता को दफनाया गया है। राज्य सरकार मौजूदा और पूर्व मुख्यमंत्री के अंतर की दलील देकर कह रही थी कि यह प्रोटोकॉल तो स्वयं करुणानिधि ने तय किए थे। बात सिर्फ पूर्व और मौजूदा मुख्यमंत्री होने की ही नहीं, उस विचारधारा की भी थी जिसका प्रतिनिधित्व करुणानिधि करते थे। सरकार उन्हें सरदार पटेल रोड पर गांधी मंडपम के पास जगह देने को तैयार थी, जहां गांधीवादी आंदोलन के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सी राजगोपालाचारी के कामराज की समाधियां हैं। जबकि द्रमुक कार्यकर्ता चाहते थे कि उन्हें वहां दफनाया जाए जहां ब्राह्मणवाद, अस्पृश्यता और उत्तर भारतीय प्रभुत्व के विरोधी अन्नादुरई दफनाए गए थे। हालांकि इस कतार के सबसे बड़े नेता और सबके गुरु रामास्वामी नायकर को वहां नहीं दफनाया गया था। विवाद में संविधान में दिए गए समानता के अधिकार के अनुच्छेद 14 की मदद ली गई, जो कि अपने में
बेमतलब था। असली सवाल उस प्रतीकात्मक का है जिसे द्रविड़ द्रविड़ आंदोलन की विरासत के तौर पर द्रमुक के नेता और उनके बेटे एम के स्टालिन जिंदा रखना चाहते हैं। हालांकि मूर्ति पूजा, अंधविश्वास और पाखंड विरोधी उस आंदोलन की विरासत में दफनाए जाने की जगह को लेकर कोई खास आग्रह होना नहीं चाहिए था। इसका भी नहीं करना। अन्ना दरमुक दुरई, ये वाला भी नहीं करना है। ये थी 89। नेक्स्ट लिखाते हैं। हम्म, 91।